हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। 12 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो जानी चाहिए आपकी। गुड आफ्टरनून भाई सुंदरम जी। चलिए, अभी तक हम लोग एक बार हमें एक बात बता दो कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है या नहीं। सिस्टम सही है? बहुत बढ़िया। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने जल्दी आंसर दे दिया तुमने। अभी तक हमने देख लिया था डायगोनल वगैरह का क्या है क्या नहीं है। अब डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। फास्ट करेंगे, काफी टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तुम्हारे 12 बज चुके हैं, कोई बात नहीं, हम 1 बजाते हैं अभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। करिए। डीपीपी अपलोड नहीं हुई एक भी, आज करवा देंगे हम डीपीपी, करवा देंगे। बोल देंगे हम बैच ऑपरेशंस वाले बंदे को। बफर हो रही है विजय सिंह, एक बार तुम अपना रिफ्रेश करो। हो सकता है तुम्हारी तरफ से भी प्रॉब्लम हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तुम हमेशा यही क्यों समझते कि यहीं से प्रॉब्लम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए यहां कमेंट देखो। ए सही है, सभी बच्चे करें। इसका क्या आएगा बताएं। सही है, -26। अरे 26 नहीं होगा, माइनस होगा भाई। यहां देखो, ए मैट्रिक्स से दिया गया है। ध्यान से यहां देखो, आराम से बड़े। सब गेट का प्रॉब्लम है। अभी तो हमने टफ करा ही नहीं है अपने प्रॉब्लम, अभी हम गेट के ही करा रहे हैं, पहले वो देख लें। 1 3 2 0 5 -6 2 7 8, इसकी वैल्यू 26 है, राइट। अब अगर तुम इस मैट्रिक्स को देखो तो 1 3 2 कहां होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए, और ये यहीं रहेगा मिडिल में। तो हम क्या करें, यहां से ऊपर पहुंचा दें, रो इंटरचेंज कर दें। क्लियर? फर्स्ट रो एंड थर्ड रो। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा बताओ। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो। अगर फर्स्ट रो और थर्ड रो इन दोनों में मैं इंटरचेंज कर दूं तो एक माइनस चला जाएगा ऊपर। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी बचपन में हमने पढ़ी होती है, जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, अगर शायद याद हो तो कितना आ गया, एक चेंजिंग है, -26। ओनली साइन चेंज, बस। अभी हमने डीपीपी अपलोड करवा दी है। जब जब आपका लीनियर अलजेब्रा खत्म हो जाएगा तो लीनियर अलजेब्रा की भी करवा देंगे। और रही बात डीपीपी आपके एप्लीकेशन पर, आज मैं बैच ऑपरेशंस वालों को बोल दूंगा कि आपकी डीपीपी किसी भी हालत में अपलोड करवा दें। नहीं है तो बच्चे, हम कहेंगे बच्चे मेरे बाल जो है ना काट देंगे फिर। अगला देखो, बताओ जल्दी से, फास्ट। अपने आप करो, मुझे नहीं करने की जरूरत पड़े। बताओ। देखो, नोटिस सेक्शन में है डीपीपी, बच्चे कुछ बता रहे हैं। तुम लोग यार देखते नहीं हो, झूठ बोलते हो। पोल सही नहीं है आज। आज भी बहुत सारे बैचेस मर्ज हैं, इसलिए पोल में दिक्कत आ रही है। -28 सही है। सभी बच्चे करिए कम से कम। सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल वाले तो कायदे से कर लें, उनके में तो एक क्वेश्चन मिलेगा ये। सभी बच्चे और भी देख लें, सभी में आ जाता है, ज्यादातर मैकेनिकल सिविल में आता है और सीएस में भी आ जाता है। कर लेंगे सभी लोग, आगे बढ़ें। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, करो। इसको करके दिखाओ।
अब देखो मैं तुम्हें टेक्निक्स बताता हूं तुरंत कैसे करेंगे। देखो अब यहां से एक एक बता देता हूं, ये R1 है, ज्यादातर ऐसे ही आएंगे कहीं पर भी क्वेश्चन, अगर गेट नहीं किसी भी एग्जाम में, राइट। मैं कहां से करूं इसको एक्सपेंड, तो देखो हमेशा अपनी बुद्धि से यह समझना है कि जिस रो में सबसे ज्यादा जीरो हूं उसको फोकस करेंगे, तो मैक्सिमम जीरोज वाली रो को मैं क्या करूंगा, फोकस करूंगा। तो मैक्सिमम रो वाली, मैक्सिमम जीरो वाली जो रो है उसको देखो, तो आ गया। यहां देखो क्या करा, बता रहा हूं नीतीश जी, बता रहा हूं भाई साहब, बता रहा हूं। यहां देखो, इसको देखो नीतीश, ये वाली रो ऐसी है कि ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसका मतलब सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो बस हम वन वाला एलिमेंट ले लेते हैं, तो वन वाला एलिमेंट लेंगे, क्या आएगा, ये पोजीशन होगी क्या 3 4, मतलब माइनस में, ये आ गया माइनस, राइट, ऐसे कर लो -1। अब अंदर वाला मैट्रिक्स लिखो क्या आएगा, देखो। तो अगर हमने ये वाली लाइन ब्लॉक की और मैंने ये वाली लाइन ब्लॉक की, ये सब हटा दिया, बचा क्या, ये वाला 0 1 0 -1 1 1 1 -2 0। अब देखो सबसे ज्यादा रो कहां है, सबसे ज्यादा रो है 1, ये वाले इसमें R1 में, तो अब 1 के अलोंग करेंगे, तो -1 इंटू ये भी -1 है, ये आगे। अब क्या बचेगा, देखो इसको बंद कर लिया और इसको बंद कर लिया, ऐसे कर लिया, तो ये आया -1 1 1 0। तो ये तो खत्म हो गया, राइट। ध्यान से देखो, राइट। तो कितना आ गया यहां से, -1 -1 +1, राइट। यहां क्या मिला, -1 1 1 0। एक बार सही से देख लो आंसर क्या है आपका, एक बार सही से देख लो आंसर क्या आ रहा है, तुम लोग गलत निकाल रहे हो। क्लियर, कितना आ गया, -1, ये 0 हो गया, ये -1 आ गया। कर लेंगे सभी लोग, आगे बढ़ो, बताओ जल्दी से। गेट, सारी गेट की प्रॉब्लम है। ये कैसा मैट्रिक्स है, जल्दी बोलो, ये कैसा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है ये, क्या बात है तुम, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम लोग पुष्पक विमान पे आ गए हो। अभी और भी फास्ट होंगे, अभी वेट करो। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर देख के बता दिया करोगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रिक्स सिखाएंगे, बहुत सारी ट्रिक्स हैं इसमें। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है, 6 × 2 × 4 × -1, कितना आ गया, -48 आंसर आ गया। क्लियर, आगे बढ़ो। क्या बात है जुबैर, और क्या चाहिए फिर, अभी मैजिशियन बन जाओ, अभी तुम जीनियस हो, और बन जाओ आगे। चलो ये बताओ क्या आएगा, मेरा आ गया 4, मैंने निकाल लिया, देख के हमें पता चल गया है, ऐसा नहीं मैंने रटा हुआ है, अभी देखा मैंने जस्ट। देखो कुछ नहीं करना है, यहां से एक्सपैंड करो, यहां से एक्सपेंड करोगे तो ये बचेगा, राइट। जब तुम यहां से एक्सपेंड करोगे तो 4 आ जाएगा लमसम। क्लियर सभी को, डिटर्मिनेंट क्या निकल आएगा, और आगे बढ़ो। ये घर पे करना है, इस तरह के तुमने पढ़े होंगे 12th में, यहां पर कोई भी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। -4 आ रहा है, नहीं आ सकता, 4 आएगा। इसको बताओ जल्दी से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 होगा, बिकॉज दिस इज माई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये सब गेट के प्रॉब्लम है।
तुम्हें थ्योरी भी बताने की अब जरूरत नहीं है, हम बता चुके हैं द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको मैं समझा देता हूं, ये एक प्रॉपर्टी है, देखो क्या है प्रॉपर्टी, यहां देखो, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई बराबर 0 तो देन लिख लेना डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स बराबर 0 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ वाई बराबर 0। तो आंसर क्या आ गया, बोथ आर 0। देख लेना आज जाके क्वेश्चन। आगे बढ़ो, ये जल्दी से बताओ फास्ट, इसका डिटर्मिनेंट बताओ, फिर हम कुछ और भी बताएंगे, आज बहुत सारी चीजें बतानी है। -12 आ रहा है, अच्छा इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया भाई। -8 मे बी विकास, मैं नहीं करने वाला कुछ भी, जो करना है तुम्हें करना है, तुम्हारे नंबर आएंगे, तुमको फायदा है, हमारी तो बस बड़ाई हो जाएगी कि भाई सर का स्टूडेंट है, तुम्हें करना है सब कुछ। चलो अगले पे आओ, ये वाला बताओ जल्दी से, इसको घर पे कर लेना, छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि अननेसेसरी समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम कुछ और पढ़ाएंगे फिर। क्लियर, आगे बढ़ो, ये करके दिखाओ यहीं पर तुरंत, करिए। हार्ड पूछ रहे जुबैर, पूछ रहे, वेट तो करो, वेट तो करो, तुमसे बहुत हार्ड हार्ड पूछ लेंगे। पूछेंगे जुबैर, अभी बहुत हार्ड पूछेंगे, आईआईटी एडवांस एडवांस के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, पहले वेट तो करो थोड़ा। क्या आ रहा है, सही आ रहा है, सी ऑप्शन दे रहा है, शायद शायद सी ऑप्शन हो सकता है, देख लेते हैं क्या है, मैं ही करता हूं, देखो यहां पर कुछ नहीं करना है, हम 2 से यहां पर एक्सपेंड करेंगे, देखो क्या आएगा, 1 - 1 एक्स स्क्वायर एक्स, देखो तुम्हारे सामने ही कर रहे हैं, -1 क्या आएगा 1, तुम लोग भी किया करो यार, बैठे मत रहा करो कि सर को देख रहे हैं, अपने आप भी कर सकते हो ये काम, जितना अपने आप करोगे एग्जाम में उतना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ये आ गया, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बी आ रहा है, अभी देख लेते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं, यहां देख लेते हैं। अब यहां देखो क्या आएगा, 2x + x स्क्वायर -1 x + y + 1 x स्क्वायर -y बराबर 0, राइट। हाँ ऑप्शन में रख के बी आएगा, सही है अगर, ठीक है। देखो 2x स्क्वायर -x -y, ये भी गेट का ही है, x स्क्वायर -y बराबर 0। जो इसका अगला लेक्चर होगा उसमें बहुत टफ प्रॉब्लम होंगे। हाँ मोहित, वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा मेथड है, डायरेक्ट रख के आप कर सकते हो। तो यहां क्या मिला देखो, 2x में से x गए, x बचे, 2x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर आ गया, ये -2y आ गया बराबर 0। क्लियर,
चलो यहां देखो 2y बराबर x प्लस 3x स्क्वायर, y बराबर x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। अब यहां पर पॉइंट रख के देख लो तो बी पॉइंट जो है सारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। एक करके दिखा देते हैं। एक दिखाई दे रहा है यहां पर 0,0 हो रहा है, -1,1 हो रहा है और 1,2 हो रहा है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? द बी ऑप्शन इज राइट। अगला आओ, करते जाओ, अभी करो। गेट पहले सिंपल कर लो जुबैर, हम तुमको बहुत टफ क्वेश्चन कराएंगे मैट्रिक्स में, डोंट वरी। और बहुत जल्दी भी खत्म हो जाएगा मैट्रिक्स, उतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हो सकता है नेक्स्ट वीकेंड तक हम लोग फिनिशिंग मूड में पहुंच जाएं, और नेक्स्ट वीकेंड के बाद फिर हम तुम्हारी रेगुलर क्लास भी लगाएंगे, जिससे कि हम 12 नवंबर तक कोर्स को ठीक से कर सकते हैं। सी, ABC, अच्छा कैसे? कैसे भाई ABC है? क्या करा तुमने फैक्टर निकालने के लिए ABC? सी, अच्छा क्या बात है, चलो कर लेंगे। बी, बी तो हो ही नहीं सकता, बी इज नॉट पॉसिबल। हेमंत क्यों लगा रहे हो पता नहीं बी? बी, अच्छा इसको सॉल्व करो पहले तो, और सॉल्व करने के बाद इसके फैक्टर निकालो। और इतनी जल्दी नहीं आता है जितने जल्दी आप करते हो। बता दे रहे, डोंट वरी, परेशान क्यों हो रहे हो? यहां देखो कुछ नहीं करना है, हमें फैक्टर निकालना है। तो यहां देखो कैसे निकालेंगे, पहले हम लिख लें ए। यहां देखो ध्यान से पढ़े, 1ABC, 1BCA, 1CAB। तो देखो कैसे करेंगे, फंडामेंटल क्या है, बी सही है भाई। यहां देखो अच्छी बात है, रटा है। R1 बच्चे, R2 बच्चे, R3। हमें क्या करना है, यहां पर हम कुछ एलिमिनेशन लगा लेते हैं। तो एलिमिनेशन क्या कहता है, क्या लगाओ, कोई बताएगा एलिमिनेशन मुझे? क्या लगा दें कि R1 चेंज कर दें R1 माइनस R2। हमें ए और बी में ही ज्यादा चीजें दिखाई दे रही हैं। सी तो ये वाला नहीं आएगा कभी, ना ये वाला आएगा, इन दोनों में ही है कोई। तो देखो क्या है, ए बराबर क्या करा हमने, 1 - 1 0, ए माइनस बी। यहां करो क्या आ रहा है, ए माइनस बी, यहां तो नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है, बी माइनस ए मिल रहा है यहां। तो BC माइनस सी ए, BC माइनस सी ए करेंगे तो सी कॉमन निकाल लिया, माइनस सी निकाल लेते हैं, ए माइनस बी। देखो यही आएगा, देखो ध्यान से, ए माइनस बी क्या आएगा, माइनस सी ए माइनस बी। देखो ध्यान से। अब हम एक ऑपरेशन लगाएं या ना लगाएं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो यहां से ए माइनस बी इस रो में से कॉमन निकाल लो। फैक्टर क्या आ गया, ए माइनस बी। ये तो रहेगा ही फैक्टर, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। इस आंसर इज बी। अगला आओ, ये वाला करके बताओ, फास्ट करते जाओ, अभी करते जाओ, अभी क्वेश्चन बहुत हैं, करो। अभी फिर हम बताते हैं तुम्हें एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और शॉर्टकट इनवर्स का। ये दोनों चीजें बताने के बाद सी माइनस बी, देखो कह रहे सी माइनस बी, क्या बात, क्या बात। इसको करो, आ गया मेरा तो आंसर आ गया 0, मेरा आंसर 0 है। देखो कैसे, ऐड कर दो सभी को, तो क्या आएगा, 2 + 2b, 2 + 2b, 2 + 2b, खत्म खेल।
इतना टाइम नहीं लगता बेटा, जहां टाइम नहीं लगना चाहिए वहां तुम टाइम लगाते हो। द आंसर इज 0 बिकॉज दिस इज रो इज सेम, एक कॉलम पूरा सेम आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। अगला बढ़ो, ये अभी रुक जाओ, इसको रहने दो अभी, ये अभी पढ़ाना है मुझे। चलो अब हम तुम्हें कुछ चीजें सिखाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हमने डिटर्मिनेंट को देख लिया रफली, और वैसे तुम सोचो कि 12th वाले डिटर्मिनेंट आएंगे तो वो नहीं आएंगे। और अभी हम कुछ चीजें पढ़ा दें तुम्हें, इसके बाद हम टफ प्रॉब्लम कराएंगे तुमको, एडवांस की कुछ 8-10 प्रॉब्लमें कराएंगे जो बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, राइट। चलिए, तो सबसे पहले अब हम समझते हैं यहां पर ये बड़ा काम की चीज आज बताने जा रहा हूं, इसकी मदद से हम आइगन वैल्यू बहुत ही जल्दी निकाल लेंगे, बहुत ही जल्दी, पॉलिनोमियल इतना जल्दी बना लेंगे कि पूछो ही ना। तो हम देखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे, या दो मैं करके दिखा देता हूं वर्किंग, और फिर एक आप करेंगे। अगर आपको लगे कि आपका ठीक आया हुआ है तो आप बता देना कि हाँ सर समझ गए हम, राइट। देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्यों यूज होता है, क्यों नहीं, ये हम तुम्हें आंसर देंगे अभी थोड़े समय के बाद। जैसे 12th में हमने चीजें पढ़ी, उन वहां पर बहुत सारी चीजों का आंसर नहीं दिया गया है, बिकॉज आपके पास बहुत सारी टूल्स कम है। तो एडजॉइंट को हम समझते हैं कि बेसिकली क्या है। अभी हम डिटर्मिनेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस आगे बताएंगे, जब हम तुम्हें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और एडजॉइंट और इनवर्स दोनों पढ़ा लेंगे, तो डोंट पैनिक। तो यहां देखो एडजॉइंट क्या होता है, पहले हम रूल को समझ लेते हैं, एडजॉइंट है क्या आखिर। तो देखो यहां पर ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना है, बहुत इत्मीनान से, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ए बराबर एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं AIJ और 3x3 का, क्लियर। तो क्या होता है A11 A12, ये ट्रिक तुमको ठीक लगेगी, ओल्ड इज गोल्ड नहीं लगेगा इसमें, गोल्ड इज ओल्ड जो भी है। दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अभी सब बताएंगे, हम तीनों की प्रॉपर्टी बताएंगे, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और इनवर्स, ठीक है, और ट्रांसपोज की भी बताते, बस डोंट वरी। अब देखो पहले बेसिक समझा दें फिर प्रॉपर्टी पे आएंगे। तो एडजॉइंट है क्या आखिर। एडजॉइंट होता है, सबसे पहले अगर याद हो तो हम निकालते थे कोफैक्टर्स, इसके बाद लगाते थे साइन स्कीम, और साइन स्कीम के बाद हम लगाते थे एडजॉइंट, ट्रांसपोज। याद आया कितना बड़ा प्रोसेस होता था। पहले हम निकालते थे, हाँ ट्रेस तो अभी बता देंगे, 1 सेकंड का काम है, ट्रेस की प्रॉपर्टी भी बता देंगे, डोंट वरी, वो सब पढ़ाया गया है पुराने बैचेस में। कोफैक्टर्स, साइन स्कीम, साइन स्कीम का मतलब क्या हुआ बच्चा, कुछ छोड़ेंगे नहीं कोई भी, तो डोंट पैनिक, I+J, राइट। ये वाली साइन स्कीम लगाने के बाद ट्रांसपोज निकलता था। तो इसका मतलब है इस वर्किंग को हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहां ध्यान से समझते हैं, अगर ये वर्किंग में तुम गए तो एडजॉइंट शायद निकालने में तुमको एटलीस्ट नहीं, एटलीस्ट इतना कंजम्पशन होने वाला है टाइम का। बहुत फास्ट भी निकालोगे ना तो इतना टाइम लगेगा कम से कम, मिनिमम एडजॉइंट निकालने में। और एडजॉइंट अगर यहां सीख गए तो आपने आइगन वैल्यू की एक 3x3 की मैट्रिक्स बनती है, तो उसको बहुत इजीली कर लिया करोगे, सारा काम बहुत इजी हो जाएगा, समझ गए। अच्छा तुम 7 मिनट में लगा लेते हो, मान लिया तुम, वो राकेश रोशन जिसने वो बनाई है, कोई मिल गया। यहां देखो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते, तो देखो कैसे, मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं, मैं ये मेथड नहीं बता रहा हूं। किसी को कोई जानने की जरूरत है ये मेथड, मुझे बता दो।
किसी को कोई जानने की जरूरत है ये मेथड? ये वो है, वो उसमें रोहित मेहरा जो सब काम जल्दी कर लेता था। पता नहीं कैसी फिल्में बनाते हैं लोग। ठीक है, उसको पब्लिक करवाएं। अच्छा, क्यों? इस बैच में भी तो होगा, अभी जरूरत पड़ रही क्या तुम्हें? तो आप देखो यहां पर शॉर्टकट मेथड फॉर 3x3 मैट्रिक्स। क्लियर? क्लियर है इतना बात? नहीं, कोई भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है, राइट? हर जगह लगेगा एनी 3x3 मैट्रिक्स में, कहीं पर भी लगा सकते हैं, राइट? तो देखो यहां पर राहुल बोल रहा है कि दोनों बता दीजिए। राहुल, एनसीईआरटी की बुक से आप आराम से सीख सकते हो। अगर बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में लोग होते, मैं अगर ये मैथ्स में नहीं होता ना तो मैं फिल्में बनाता। मेरा बहुत बड़ा शौक है फिल्में बनाना, तुमको अभी नहीं है पता, ठीक है? बहुत बहुत बड़ा शौक है। तो हमने बहुत फिल्में देखी हैं, बहुत ज्यादा फिल्में, इंग्लिश हिंदी सब कुछ देखा हुआ। तो शॉर्टकट मेथड देखते हैं। हाँ, कॉफी करवा दीजिए। 3x3 का देखो अब यहां ए बराबर एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं। देखो अब ध्यान से इसको समझ गए, काम बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारा। ये दिया गया है, क्लियर? ठीक है, ये आ गया 3x3, ठीक है? अब इस 3x3 मैट्रिक्स का क्या निकालना है हमें? एडजॉइंट निकालना है। तो देखो यहां पर एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। अब यहां ध्यान से सुनना सभी बच्चे, वरना तुम्हारी फिल्म खुद बन जाएगी फिर किसी दिन। यहां देखो ध्यान से, यहां हम क्या करते हैं, देखो देखो यहां पर हम क्या करते हैं। दिस इज माई R1, दिस इज माई R2 एंड दिस इज माई R3। ये हमारा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग यही है, राइट? लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर, यहां देखो, मैं दूसरा कन्वेंशन मान रहा हूं। R1 इसको ले लेता हूं, R2 इसको ले लेता हूं, R3 इसको ले लेता हूं। समझ गए? अब सुनो यहां पर बात को। जो हमारा कन्वेंशन है मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग वो R1 R2 R3 ये है, लेकिन जो ट्रिक में कन्वेंशन है वो ये लगाना है। समझ गए? R3 R1 R2, R3 R1 R2। क्लियर? इतना बात समझ गए? अब हम क्या करेंगे, अब यहां देखो हम कैसे एडजॉइंट निकालेंगे डायरेक्ट। यहां देखना, हम इस पॉइंट पर नोटिफाइड कर दें। अब हम ऐसे चलेंगे 1 -1 2 1। तो क्या मिला? 1 -1 2 1। ध्यान से देखो, 1 -1 2 1, बिकॉज दिस इज R1। अब अगले पे आओ, R2 पे। 1 5 -2 1, 1 5 -2 1। फिर से सुनो, 1 5 -2 1, 1 5 -2 1। अभी दोबारा समझोगे, अभी करो और चैटिंग करो तुम, अभी दोबारा नहीं बताएंगे। R1 लिख लिया हमने, R2 लिख लिया, अब R3 लिख लो। 2 3 1 2, 2 3 1 2 आ गया। R1 को कर दो रिपीट, राइट? तो रिपीट करो। यहां क्या आएगा देखो, सुंदरम ने अगर पूछा तो बता देंगे बस, क्या आ गया, रिपीट हो। अब आंसर निकाल ले रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा देखो, यहां पर लिख लो आंसर। देखो कैसे निकालते हैं, ये छोटे छोटे कोफैक्टर बन गए। बनाओ, 5 + 1 6, 2 -10 -8, 2 -2 2 2 4,
3 माइनस 10 माइनस 7, 5 प्लस 6 11, 4 माइनस 1 3, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, 6 7, 1 माइनस 4 माइनस 3। इसका ट्रांसपोज ले लो, आंसर निकल आया। देख लो आराम से। निकल आया आंसर, कुछ नहीं करना है तुम्हें, तो हमें टाइम भी लगा लगाने में, हमारे लिए तो आसान है भाई। देख लो आराम से। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो तुम्हें एक मौका हम और देते हैं, तुम दोबारा पूछ लो, एक और हम बता देंगे। इसके बाद तुम्हें एक भी मौका नहीं मिलेगा पूछने का। आराम से देखो, एक बार हम पहले इसी को बताते हैं। देखो, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो। यहां देखो, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो। ऐसे लिखो, यहां मिडिल लाइन से शुरू हो जाओ तो 1 माइनस 1 2 1 1 5 माइनस 2 1 2 3 1 2। इसको रिपीट कर दो, राइट। इसके बाद क्या करना है, यहां देखो, अब ये बन गए 4 कॉलम आ गए, तो इसमें 2 क्रॉस 2 के ये देखो छोटे छोटे मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, इनका सबका मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, सबका डिटर्मिनेंट रख दिया यहां, इसका ट्रांसपोज, दिस इज द आंसर। 8 2 3 5 है, कहां 5 होगा, -4 अच्छा ठीक है, -5 है। सॉरी भाई सॉरी, 5 नहीं है अनुज, -5 होगा, -2 है, -4 -1 -5। एवरी फिक्स कर दो, यही लगेगा हर जगह रूल। एवरी स्क्वायर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इज वैलिड, राइट। चलो अब आगे और देखते हैं। एक और देखो, अभी अगर मान लो तुम्हारे पास 2 क्रॉस 2 का आ जाए, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत शॉर्टकट इजी है इसका। देखो, इन दोनों को बदल दो और यहां माइनस लगा दो, आंसर आ गया। देखो ध्यान से, ट्रांसपोज ले लेना यार, लिख तो दिया यार, ट्रांसपोज दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें। विजय, कौन सी ब्लंडर्ड मिस्टेक। इफ यू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज मीनिंग इज रो चेंज टू कॉलम एंड कॉलम चेंज टू रो, राइट। मिलेंगे, बिल्कुल प्रत्यक्ष मिलेंगे। पहले ये तो देखो, ये आ गया 2 क्रॉस 2 का, तो ये एक शॉर्टकट हमेशा याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यहां देखो, अगर आया 1 4 3 5, तो एडजॉइंट क्या होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2 क्रॉस 2 का। 5 1 -4 -3 हो गया विजय, सही, बहुत बढ़िया। अब एक बार 3 का तुम करके हमें दिखाओ, अगर समझ में आ गया है तो करके दिखाओ। मैं आराम से 2 मिनट तक वेट करूंगा तुम्हारा। देखो, करिए। नहीं, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। हाँ, ये मेरा मेथड, ये नहीं मिलेगा तुमको किताबों में, मिलेगा बहुत टफ फॉर्म में है वो चीज, हमने बहुत सिंपल फॉर्म में कर रखा है, बहुत सिंपल। प्रोबेबिलिटी में जो आपको डायग्राम बताया है वो मेरा मेथड है, वो तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब पे।
सहवाज एक एग्जाम्पल और चाहिए, एक बार ट्राई तो करो तुम, एग्जाम्पल से बेहतर है ट्राई करना। दिस इज R1, ट्रिक वाला लिख रहा हूं मैं, दिस इज R2, दिस इज R3। ऐसे कर लिया। यहां देखो मैं कर रहा हूं, जिस बच्चे को समझना है वो समझता भी जाएगा, ऐसे लिख लोगे, राइट। तो यहां से शुरू करो इस पॉइंट से और ऐसे चलना है और घूम के यहां लौट के आना है। तो -3, -2, 2, -3, फिर क्या आया 2, 1, 1, 2, फिर क्या आया 0, -1, 1, 0, फिर क्या आया -3, -2, 2, -3। अभी देख लेना, सभी लोग अपना मिला लेना, जिस बच्चे ने शाहबाज ने पूछा है वो देख ले। तो अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं, क्या है देखो, यहां देखना, अब कुछ नहीं करना है, डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर लेता हूं। ये देखो, इसका मल्टीप्लाई करो, -3, -4, तो प्लस हो गया, कितना आया -3 + 4 = 1। कर देते हैं हम, कर देते हैं, आईजे कर देते हैं। यहां देखो, -3 + 4 1, -2, -2, -4, देखो हम सब पूरा कर देते हैं। 4 + 3 7, -2, 2, -2, -3, -2 + 2 0, -3, ये आ गया। तुम्हारा क्या आ रहा है, ये गड़बड़ है क्या? सही है। देखो अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज ले लो, तो रो को कॉलम और कॉलम को रो कर दो। ये वाला कॉलम को मैंने रो बना दिया, इसको बना दो। आंसर नोट डाउन, मिला लो अपना, देख लो भाई कि सही है कि नहीं। तो हम एडजॉइंट सीख गए बड़ा जल्दी। और बताएं एक ट्रिक, शॉर्टकट, एक शॉर्टकट और बताते हैं अभी, देखो क्लियर। चलो आगे बढ़ो। अब बीच में साइन कैसे लेना है, कुछ नहीं, अरे यहां से गुणा होता है पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, बस कुछ नहीं करना बच्चा। और देखो अभी तो प्रभु, अभी और मजा आएगा। अब देखो, मान लो तुम्हें दे दिया जाए डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। ए बराबर, देखो यहां ध्यान से, ABC 0 0 0 0 0 0। अब तुमसे पूछा जाए, 4x4 की नहीं है बेटा, फिर आपको कंप्यूटर ही उठाना पड़ता है, और पेपर में रेयर आता है, अगर आएगा मन्नू तो ज्यादातर प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं क्वेश्चन। यहां देखो, अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालें शॉर्टकट से, एक लाइन में लिख के दिखाता हूं। एडजॉइंट यहां देखो, BC का गुणा कर दो, ये आ गया पहला टर्म, राइट। दूसरा टर्म CA, तीसरा टर्म AB, आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। उठा लेता हूं मैं, उठा लूंगा, मैं उठा लूंगा, क्लियर। ये आ गया देखो एडजॉइंट। जैसे तुम्हारे पास अगर आ जाता है A बराबर 1 6 3 0 0 0 0 0 0, राइट। तो इसमें क्या मिलेगा देखो, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर पहला वाला टर्म 18, दूसरा टर्म 3, तीसरा टर्म 6। आंसर कुछ नहीं करना है, देख लो आराम से, कर लोगे। ये सब काम आएगा, अभी नहीं, अभी जब प्रॉब्लम्स हम कराएंगे तो बहुत जगह काम आएगा।
आफरीन 1836 कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक मेथड और देखेंगे हम इनवर्स का, इसके बाद जो है ना फिर हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बाद में, पहले हम इनवर्स और देख लेते हैं। यहां देखो, पहले कम से कम बेसिक चीजें बता दें जो 12th की हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो यहां देखो ध्यान से, यहां कुछ समझ भी लेते हैं। इसमें ट्रांसपोज नहीं करना है, यही इसकी ट्रिक है। ये ट्रिक तुम्हारी स्केलर में भी लगेगी, ये ट्रिक तुम्हारी आइडेंटिटी में भी लगेगी, और यही ट्रिक आपकी यूनिटी में भी लगेगी। समझ गए? कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग में एरर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। इनवर्स का मतलब क्या हुआ, हमने 12th में पढ़ा हुआ है, वी नो दैट ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो अब यहां पर कुछ चीजें समझ लेते हैं। देखो यहां पर एडजॉइंट हमें पता है, मॉड पता है, मॉड का मतलब डिटर्मिनेंट। तो अब देखो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्विवेलेंट टू 0, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है, क्लियर, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो हम कहेंगे कि ये मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? और इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल 0 है तो ये बनेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या आ जाएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब इनवर्स करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट का 0 नहीं होना जरूरी है, राइट। तो अब क्या करें, देखो यहां पर एक फिगर बनाते हैं, यहां थोड़ा सा तुम्हें विजुलाइज करवाते हैं। ऐसा समझ सकते हो आप, कैसा, देखो एक ये है वेक्टर, एक ये वेक्टर है, क्लियर है। ये दो वेक्टर है, मान लो हमारा सिस्टम 2 क्रॉस 2 का है। अब यहां देखो, अगर इन दोनों के बीच में कोई एरिया कंटेन होगा, तो एरिया कैसे कंटेन होगा, मैं अभी एनिमेशन कर दूंगा, वैसे हमने कर रखा है, गेट वाला पे जाओ आपको पता चल जाएगा। अगर हमारा कोई भी एरिया काउंट होगा, तो एरिया मतलब डिटर्मिनेंट, अगर कोई वैल्यू डिटर्मिनेंट की होगी तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? इसका मतलब अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी वैल्यू हुई आपके पास, एनी काइंड ऑफ वैल्यू, देखो यहां पर ध्यान से, कोई भी वैल्यू होगी, इसका मतलब वहां पर डिटर्मिनेंट और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये दो वेक्टर का, राइट। कैसे? इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा, तो ए क्या दिया गया होगा, ऐसा दिया गया होगा, ए बी सी डी। इसको मान लेते हैं, सॉरी इसको मान लेता हूं मैं क्या, ए और सी, और इसको मान लेता हूं मैं बी और डी। क्लियर है? अगर डिटर्मिनेंट होगा तो एरिया कंटेन होगा, और एरिया कंटेन होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कहीं ना कहीं इस प्लेन पर। लेकिन अगर मैं यही काम ऐसा कर दूं, यहां देखो, जितना हो सकता है कराने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर ये दो हैं वेक्टर, अब यहां ध्यान से देखना, अगर ये दोनों वेक्टर, ये मेरे हैंड है ऐसे समझ लो, एक वेक्टर ऐसा है इस तरह से, अगर मान लो मैं ये दोनों आपस में कोलैप्स कर जाएं, यहां आके मिल गए
और जब मिले तो ऐसा समझ लो आपस में यहां मिले आके दोनों, राइट। ये आया, ये यहां आके जुड़ गया ऐसे आके, और ये, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट यहां क्या आ गया, 0। जब डिटर्मिनेंट 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर। मैं इसका डाल दूंगा, उतना एनिमेशन हम बना नहीं सकते हैं यहां पर, या तो हो सब सिस्टम तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल अच्छा से करना जानते हैं। जो भी एनिमेशन हमने तुमको डाले हुए हैं वो सब हमारे बनाए हुए एनिमेशन है, अपने हैंड से को कंप्यूटर से। तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट यहां नहीं करेगा, मतलब नो एरिया रिप्रेजेंट। और एरिया क्या होता है आपको पता है क्या है, एडी माइनस बीसी। जब तक एरिया कंटेन करेगा तब तक हम करेंगे, हम सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सुंदरम। स्क्रीन शेयर होती है उसके लिए सिस्टम होता है, फिर यार टाइम लगता है। अब नेक्स्ट बैच वगैरह में करेंगे हम नेक्स्ट ईयर से थोड़ा सा। हमको तो खुद ही मतलब बहुत मजा आता है एनिमेशन में, कम से कम हमारे पास लैपटॉप पे ही हमारे बहुत एनिमेशन पड़े हैं, हजारों, राइट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इनवर्स कैसे निकलेगा, यहां देखो ध्यान से, ए बराबर ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। हम अभी कर दे रहे हैं, अभी बोलो तो मैं एक रुको, एक मैं आप लोगों को एक शेयर कर रहा हूं, रुकिए देखिए आप अगर देख सकते हैं तो। अभी कर रहा हूं, रुकिए चेक करो आप लोग। कॉलम इसलिए मानते हैं ऊपर वाला कंटेन एक्स एक्सिस है प्रोजेक्शन, और नीचे वाला वाई एक्सिस है। अभी कर रहे हैं आपको, एक सेकेंड। एक सेकेंड रुक जाइए, अभी देखो, अभी लाइव देखो तुम आराम से, बहुत छोटा है वो। चेक इट, टेलीग्राम पे चेक कर लें, टेलीग्राम पे चेक करें, आराम से देखें कैसे डिटर्मिनेंट बन रहा है। आराम से देखें, हमको परेशानी नहीं है, हम खड़े हुए हैं आराम से। तब तक हम कॉफी पीते हैं, आप लोग आराम से देखें। आ गया होगा, देखिए। नहीं आया तो फिर मैं पिन करना पड़ेगा मुझे। टाइम नहीं रहता बेटा, बहुत क्लासें रहती हैं, वरना ये सब काम करने के लिए टाइम चाहिए। नहीं आया, देखो अनमोल कैसी बातें कर रहे हो, हमने टेलीग्राम पे कर दिया यार। कैसी बातें करते हो तुम लोग यार, बहुत फ्रॉड टाइप की बातें करते हो। मेरे सामने यहां डबल टिक आ रहा है। लो मैंने पिन भी कर दिया है, देखो ये मैंने जो फिगर बनाया है इसकी एनिमेशन मैंने बनाई हुई है, देख सकते हो आप आराम से। जब तक टेलीग्राम ज्वाइन करो तुरंत, ये मैं लिख रहा हूं यहां, राहुल सर PW। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो एरिया मिल रहा है, ये देखो। और अगर मान लो ये दोनों वेक्टर आपस में मिल गए आके यहां, तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिटर्मिनेंट 0 आ गया, राइट। तो अब देखो एडजॉइंट की शॉर्टकट पता है, मॉड ए की शॉर्टकट पता है, तो अब मुझे निकाल के इनवर्स दिखाइए आप लोग। देखो 1 2 -1 0 1 2 3 1 2, दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स। तो इसका एडजॉइंट निकाल लो, इसका, हाँ वेलोसिटी एक्सीलरेशन डायग्राम, हाँ समझ गए, मैकेनिकल टर्म में होते हैं वो, डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन है वो सब। ये आ गया, थ्योरी ऑफ मशीन्स में पढ़ा होगा आपने। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालो और मुझे 1 सेकंड के अंदर
इसको करके दिखाओ जल्दी से, 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड में तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जल्दी करो सभी लोग। बढ़िया है, बस ऐसी बढ़िया है, और क्या देखते हैं, और क्या करना है। कॉलेज में अगर मैं पढ़ाता तो तुम्हें बहुत बहुत डेप्थ में पढ़ाऊं, क्योंकि वहां पे समय होता है बेटा, ये है युद्ध, कंपटीशन। कॉलेज में जैसे इंजीनियरिंग मैथ्स हम तुम्हारे कॉलेज में पढ़ा रहे होते, तो हम बहुत ही उसी स्टाइल में ही पढ़ाते आपको जिस स्टाइल में यहां चल रहा, और डेप्थ होती। यहां समय कम होता है बस। खान साहब, ओसामा खान साहब है, ये मैसेज करते रहते हैं हमको। करिए जल्दी आराम से। मैंने तुम्हें अभी और किया हुआ है, फोरियर सीरीज का पिंड है वो, पता है मेरे को इवान, सब पता है, सब पता है मुझे अच्छे से, एनआईटी आईआईटी आईएससी सब पता है, मैथ्स का बहुत अच्छे से अनुभव है। जल्दी करिए। हो गया पक्का? सभी लोग कर लेंगे कि मैं करके दिखाऊं? मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे को करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने एडजॉइंट का भी शॉर्टकट बताया है और मॉडुलस का भी शॉर्टकट बताया है तुम्हें। मॉडुलस मतलब डिटर्मिनेंट। जब भी मैं मॉड बोल रहा हूं लीनियर अलजेब्रा में, तो मान के चलना है दो वर्टिकल लाइंस के बीच में एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। पक्का पक्का पक्का, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आप आराम से करना, इसकी हमें नहीं लगता कोई जरूरत पड़ेगी। जिसको आ जाए वो सोल्यूशन इसका पोस्ट कर दे। पोस्ट ऑन टेलीग्राम, जल्दी से कर दे राकेश भाई। हाँ, जोशी अपने ही आदमी है। हाँ बिल्कुल सही है। मैं स्कूल में पढ़ाया है बच्चे बहुत लंबा समय। आई लव स्कूल, स्कूल बहुत बेहतर है। सर जीपी से ब्लॉक कर दिया किसी ने। किससे ब्लॉक कर दिया यार? किसी से ब्लॉक नहीं किया तुमने। ग्रुप से रमन शर्मा तुमने किया होगा, कोई उत्पात मचाया होगा। चलो ठीक है। अब देखो यहां पर एक और ट्रिक बताते हैं इसकी। और देखो, अगर मान लो इफ अ मैट्रिक्स ए इज डायगोनल, मान लो तुम्हारे पास अब डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए, तो डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। देखो अभी यहां पर ध्यान से पहले देखो, D1 D2 D3 0 0 0 0 0 0 और स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ये सारी मैट्रिक्स सेम है, राइट? अगर इस तरह की मैट्रिक्स आ जाए और तुमसे कोई पूछे डायरेक्ट ए इनवर्स बताओ, तो कुछ नहीं करना। देखो अगर तुम कंसेप्ट समझ गए हो तो यहां से कैसे देखना, डायरेक्ट बना देते हैं। जो टाइम इसको 1/D1 उल्टा कर दो, इसको 1/D2 कर दो, इसको 1/D3 कर दो, एंड देन फर्दर 0 0 0। ये इसका क्या आ गया? इनवर्स निकला है। बहुत बढ़िया राजू जी, बहुत बढ़िया। क्लियर? जो भी बच्चे ये सब देखते हैं क्या,
3 ब्राउन और 4 ब्लू एक साइट है, वेब साइट, वो सब मत देखा करो, किताबें पढ़ा करो, अपने आप विजुअलाइजेशन हो जाएगा। 4 ब्लू और 3 ब्राउन ऐसा करके कुछ है, वो मत देखा करो, उससे बेहतर है एक साइट में बता देता हूं, वो ज्यादा इंट्यूटिव है। नंबर फाइल, ये रिक्रिएशनल है, इसको देख लिया करो, ठीक है। चलो कर लेंगे अब आप इजीली। अब मान लो तुम्हारे पास ऐसा आ जाए, ए बराबर, बस क्लास खत्म करेंगे, दिस इज द लास्ट, 2x2। ये बढ़िया वेबसाइट है, देखना जाके। हाँ मत देखा करो, मैं बताता हूं क्यों मत देखा करो, उसका रीजन, उसका क्या होता है, ठीक है। वेबसाइट है एक नंबर फाइल, उसको जाके देखो, उसमें तुम्हें मैथमेटिक्स के बारे में काफी पता चलेगा, रिक्रिएशनल वर्क। बहुत सारी नंबर रिक्रिएशनल चीजें पता चलेंगी तुम्हें कि मैथमेटिक्स कैसी कैसी जगह यूज हो रहा है, ठीक है। नंबर फाइल मिल जाएगा आपको, PHILE, ठीक है। अब देखो, अगर इसका इनवर्स निकालने को आ जाए तो डायरेक्ट निकालेंगे, 1/AD - BC DA - B - C। क्लियर? कर दूंगा, मैं कर दूंगा। हाँ वो सब बहुत, उनमें से हम 1-2 लोगों से मिले हैं अपने कॉलेज में। ये आ गया, तो ये क्या आया, यहां देखो, ये हमारा इनवर्स निकल आया। तुम्हें हम बता देंगे, पहले अभी गेट में अच्छी रैंक निकाल लो, फिर हम तुम्हें एक प्रोसीजर बता देंगे मैथमेटिक्स ठीक करने का, ठीक है। ये 2x2 का लड्डू है, तो अब देखो यहां पर लड्डू इसको दे देते हैं अभी, यहां पर ए बराबर मान लो 1 2 5 8, इसका मुझे इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स विद इन सेकेंड्स में निकल आएगा। देखो कैसे, ए इनवर्स बराबर क्या निकला, 8 - 10, तो ये आ गया -1/2। क्या मिला, -1/2। क्लियर? इंग्लिश कैसे सही करें, पेपर पढ़ो, फिल्में देखो, इंग्लिश गाने सुनो, इंग्लिश गाने सुना करो। क्या आएगा देखो, 8 1 -2 -5 आंसर। सबसे बढ़िया इंग्लिश गाने सुनो, इंग्लिश फिल्में देखो, इंग्लिश सॉन्ग सुनो। थोड़ी शुरू में दिक्कत होगी, कुछ समझ ही में नहीं आएगा इंग्लिश में चल क्या रहा है, धीरे धीरे समझ में सब आने लगता है। ऐसे एनवायरनमेंट में रहो जहां इंग्लिश है, इंग्लिश मूवी देखो बस, विद सबटाइटल देखो। मेरे को मनी हाइस्ट अच्छा नहीं लगता, आई लाइक स्क्विड गेम्स, स्क्विड गेम बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, पवन सिंह सुनो, वो तो मजेदार चीज है, पवन सिंह, मैं तो बहुत सुना है पवन सिंह। चलो अब आप लोग अपने अपने घरों को जाइए, ठीक है। यहीं पर आज हम क्लास खत्म करते हैं, हम भी थक गए हैं। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड, और नेक्स्ट वीकेंड के बाद आपकी क्लास में रेगुलर लगाऊंगा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आफ्टर 28 अक्टूबर, 2 आवर्स वीकडे, ठीक है। तो आप लोग, हाँ सिंगल वेरिएबल की मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। चलो इसमें अब लगेगा जो तुम्हारा मैकेनिकल वगैरह का टाइम है, इसमें हम टाइम देके तुम्हें पढ़ाएंगे मल्टी वेरिएबल, वेक्टर कैलकुलस अभी तुम हमसे पढ़े नहीं हो तो पता ही चल जाएगा तुम्हें, मल्टी वेरिएबल, वेक्टर और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों चीजें मैं पढ़ा दूंगा। 12 नवंबर तक हम किसी भी तरह शुरू कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। अब अपने अपने घोंसले की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए पियानो जाएंगे, बजाएंगे, हम सुबह बजा के आए हैं, 5 बजे उठ जाते हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। टाइमिंग हम अभी नेक्स्ट वीकेंड में आपसे डिस्कस करेंगे,
टाइमिंग, सोनू लाल माई बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल सही बात है। टाइमिंग हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम आपको कर देंगे। सोनू सर हमारे फ्रेंड हैं बहुत पुराने। ठीक है, चलो जाओ अब लोग, आप लोग सीएसई में ट्रिपल ई, अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया है तो हम ट्रिपल इंटीग्रेशन की क्लास में सीएस को बैठाल देंगे, लीनियर अलजेब्रा की बात बिल्कुल बजा के दिखाएंगे आपको सुरेंद्र। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। निकल जाओ, बंद हो गई।